ये 25 क्वेश्चन करके तुम 55 नंबर ला सकते हो। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि अगर आपका कुछ हो सकता है तो ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या आपको भी ये बुक देख के और ये बुक देख के डर लग रहा है? और पेपर को भी सिर्फ हमारे 8 दिन बचे हैं। क्या करें क्या ना करें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आ जाने वाला है, इवन बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। अगर आप अभी इसको और इसको पढ़ने जाओगे तो ऑब्वियसली आपके पास 8 दिन है, तो आप 8 दिन में तो नहीं कर सकते हो कुछ भी अब। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप वो कर लेते हो तो वो मोर देन इनफ है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पेपर में आए वो आपको ना आए। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो सारे आपको पता होने वाले। सो यहाँ पे मैं आपको 25 टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो हर साल रिपीट होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार किसी भी हद में किसी भी सेट में आ सकते हैं। किसी भी सेट में क्या मतलब मोस्ट ऑफ द सेट में ये रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। तो मैं आपको यहाँ पे आज टॉप 25 क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि हर साल यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो इस 25 क्वेश्चन को हम डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट में, जो कि पहला होने वाला है डेरिवेशन, दूसरा होने वाला है न्यूमेरिकल एंड तीसरा होने वाला है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के साथ। ये मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं ताकि कोई गलती ना हो आपको बताने में। और प्लीज़ आप भी एक कॉपी लेके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आप 8 दिन में सच में फोड़ सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन के साथ। तो आपको कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको भूल कर भी नहीं छोड़नी है। ऑप्टिक्स चैप्टर की है जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर है। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आपको पक्का से कर लेनी है। सेकंड जो डेरिवेशन है वो हमारे रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से है जो कि है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये काफ़ी रिपीट होती है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थर्ड मोस्ट 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 जितने स्टार लगाने उतने स्टार लगा लो, गॉस थ्योरम और इसकी तीनों एप्लीकेशन चैप्टर फर्स्ट से। ओके, इससे तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं भाई, सब छोड़ दो लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये बहुत स्कोरिंग है। एंड देन उसके बाद कैपेसिटर वाली जो हमारी डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाली है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी हमारी डेरिवेशन है जितनी मैंने आपको बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी डेरिवेशन है आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी सारी डेरिवेशन की, तो आप किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं और देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं जिनसे हर बार न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं। सो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा बोहर मॉडल। इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर जो हमारा एटम करके है उसका ये टॉपिक है बोहर मॉडल, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। प्लीज़ नोट इट, बोहर मॉडल। और इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है मेनली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, नोट इट डाउन। एंड सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो न्यूक्लियाई। इससे कौन से टॉपिक से ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, वो है बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। नोटेड, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। एंड जो हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर 11 डुअल नेचर। इससे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद डुअल नेचर से हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर एसी से हमारा एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। एंड देन उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम चैप्टर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा किरचॉफ्स लॉ, इस पे 1-2 क्वेश्चन तो आपको पक्का से ही देखने को मिले हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट इट डाउन। एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, सॉरी लेट मी रिपीट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ये हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है। इसका फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। YDSC अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वेव ऑप्टिक्स से है। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से होने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लेस फार्मूला, प्लेस पढ़ लेना, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाला है।
उसके बाद गॉस थ्योरम एप्लीकेशन से क्वेश्चन भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, सब आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उसके बाद सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन EMI वाले चैप्टर से, ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर लास्ट डेज में हैं, अगर आप ये वीडियो पेपर के 8 दिन पहले, 7 दिन पहले, 5 दिन पहले देख रहे थे, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे प्लीज़ मत छोड़िएगा। उसके बाद हम लास्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा बच रहा है वो है तीसरा वाला, हमने डिवाइड किया था ना 3 पार्ट में, तो ये लास्ट पार्ट है जिसमें हमने बताया था 5 मार्कर क्वेश्चन किसी किसी ज़्यादा आ सकते हैं, जो कि हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है वो 5 मार्कर होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड गैल्वेनोमीटर, AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, दोनों रेक्टिफायर। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ऐसे आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये 5। तो इसके बाद आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, इससे आपके 55 नंबर अच्छे से आ सकते हैं। लेकिन कब? अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो आपके पूरे 55 नंबर आ सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कर जाएंगे टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ने में, तो फिर मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती। मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अब आपको किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है ये आपके ऊपर है। तो मैं जितनी हेल्प कर सकती थी आपकी मैंने कर दी है। सो आप अच्छे से जाइए, अपना पेपर दीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय।